सभी को जय मसीह, प्रेज द लॉर्ड। मैं आप सबका ब्रदर राजकिशोर बेदिया आप सबों के बीच में फिर से इस यूट्यूब के चैनल के माध्यम से आप सबों को बीच में फिर से एक नया वीडियो और नया सब्जेक्ट को लेकर आप सबों को बीच में आया हूँ। और पहले भी बता चुका हूँ कि अभी कंटिन्यू अभी चलेगा 1 2 3 4 5 6 करके, जो मसीह समाज में पवित्र आत्मा को लेकर बहुत बड़ा गड़बड़ियाँ चल रहा है। अलग अलग कॉन्सेप्टों को थोपते हैं पवित्र आत्मा को लेकर, उस बेस से उस मकसद को क्या कर रहे हैं। अभी मैं अलग अलग विषयों को लेकर बातें कर रहा हूँ और चर्चा कर रहा हूँ। तो आज ये तीसरा सब्जेक्ट है। मैं 2 सब्जेक्ट पर बात कर चुका हूँ, है ना। और कल का जो वीडियोस था वो सचमुच मैं लाइव किया था, है ना। फर्स्ट टाइम लाइव रिकॉर्ड किया था और नेटवर्क इशू था, जिसकी वजह से क्या हुआ कि विजुअल क्लियर नहीं आया होगा। मैं देखा हूँ और कोई बात नहीं, विजुअल क्लियर नहीं है बस, बट वॉइस क्लियर है। आप लोग बातें को सीख सकते हो, वचनों को सुन के और पढ़ के भी आप लोग इस बात को समझ गए होंगे, मैं आशा करता हूं। और नहीं भी देखे हैं आप लोग जरूर उस वीडियो को देखें और समझे। विजुअल से कोई लेना देना नहीं है मेरे प्रियो, हमें परमेश्वर के वचन से, आवाज़ से, बातें से हमें समझना है। तो आज तीसरा विषय है और आज का विषय है, क्या विश्वासियों को हाथ रखकर प्रार्थना करना सही है। आज इस विषय पे मैं बातें करने वाला हूँ, है ना। और आप लोग जानते हैं कि हाथ रख के प्रार्थना करने का मतलब क्या होता है कि आज के कुछ पास्टर, प्रचारक, सेवक जो चर्चों में, कलीसियाओं में और मीटिंगों में, कन्वेंशनों में, बड़े बड़े सेमिनारों में ये सब कॉन्सेप्ट करते हैं। पास्टर, प्रचारक लोग क्या करते हैं, हाथ रख के प्रार्थना करना। हाथ रख कर प्रार्थना करने का मतलब है पवित्र आत्मा देना। उन सब का मकसद यही है कि मैं हाथ रख कर प्रार्थना करूँगा और क्या मिलेगा, विश्वासियों को पवित्र आत्मा मिलेगा। इस ऐसा सोचते हैं, लेकिन क्या कहाँ तक सही है, कहाँ तक गलत है, हम आज वचन से देखेंगे। हम लोग फर्स्ट सेंचुरी की कलीसिया से, प्रेरितों की कलीसिया से हम लोग क्या करेंगे, सीखेंगे। तो मैं पिछले भी वीडियो में ये वचन रख चुका हूँ और यही वचन को फिर से मैं इस विषय में भी पढ़ना चाहता हूँ और समझना चाहता हूँ, क्योंकि यही वचन से मिलता जुलता है। तो यहाँ पे प्रेरितों का काम 2 अध्याय वचन 1 से कहता है, जब पेंतुकोस्त का दिन आया तो वे सब एक जगह इकट्ठे थे, है ना, इकट्ठे थे। फिर दूसरा वचन कहता है, और अचानक आकाश से बड़ी आंधी के समान सनसनाहट का शब्द हुआ और उसे सारा घर जहाँ वे बैठे थे गूंज गया। उसके बाद तीसरा वचन कहता है, और उन्हें आग के समान जीवें फटती हुई दिखाई दी और उनमें से हर एक पर 8 हरी, है ना। वचन 4 कहता है, वे सब पवित्र आत्मा से भर गए और जिस प्रकार आत्मा ने उन्हें बोलने की सामर्थ्य दी, वे अन्य भाषा बोलने लगे। तो हम लोग 1 से 4 यहाँ वचन पढ़े तो क्या पता चला कि यहाँ उस टाइम की घटना है जब यीशु मसीह का स्वर्गारोहण हो चुका था, है ना, स्वर्गारोहण हो चुका था। उसके बाद की घटना है। तो यहाँ देखते हैं कि वो विश्वासी है, चेले है, क्या हुए थे, वे एक घर में, एक जगह पे क्या हुए थे, इकट्ठे थे। अब इकट्ठे हुए थे तो वहाँ परमेश्वर की बातें, यीशु मसीह की बातें, चर्चाएं और बातचीत हो रही होंगी। तो क्या हुए थे, एक जगह इकट्ठे हुए थे। तो अचानक क्या हुआ, आंधी किसी सनसनाहट हुआ और उस घर में आ गया और क्या हुआ, वहाँ पवित्र आत्मा उतर गया। मतलब आंधी की नहीं, है ना। और यहाँ क्या देखते हैं कि पवित्र आत्मा क्या हुआ, आ गया और पवित्र आत्मा से भर गए। सब लोग क्या हुए, पवित्र आत्मा से भर गए। और वहाँ यहाँ क्या लिखता है कि जिस प्रकार आत्मा ने उन्हें बोलने की सामर्थ्य दी, वे अन्य भाषा बोलने लगे। तो यहाँ हम लोग 1 से 4 में देखते हैं, प्रेरितों का काम 2 अध्याय 1 से 4। तो यहाँ क्या देखते हैं कि यहाँ किसी प्रकार का कोई भी चेला या विश्वासी कोई हाथ रख के किसी के ऊपर या खुद के ऊपर प्रार्थना नहीं कर रहे, है ना, नहीं कर रहे थे। आज हाथ रखने का कॉन्सेप्ट है, हाथ रखने का विषय है, इसीलिए मैं इस पे ज़्यादा हाईलाइट करूँगा और इसी पे मैं बातचीत करूँगा। तो क्या देखते हैं कि यहाँ कोई किसी ने हाथ रख के या किसी के के ऊपर या अपने ऊपर हाथ रख के प्रार्थना नहीं कर रहे थे। ये लोग खुद विश्वासी चेले एक जगह इकट्ठा होकर बातें कर रहे थे, चर्चाएं कर रहे होंगे, है ना। तो उस बीच में खुद पवित्र आत्मा
क्या होता है, आंधी किसी सनसनाहट के समान उतरता है और सब कोई पवित्र आत्मा से भर जाते हैं और पवित्र आत्मा उन्हें क्या देती है, सामर्थ देती है और क्या होते हैं यहाँ पे अन्य भाषा बोलने लगते हैं। मतलब अलग अलग भाषा बोली जाने वाली भाषा यहाँ बोलने लगते हैं। यहाँ नॉट जिब्रिश, नॉट रवा सिवा खबा जो करते हैं वो भाषा यहाँ का, वो भाषा का जिक्र यहाँ नहीं है। मैं इस अन्य भाषा को लेकर मैं बात करूँगा, इस टॉपिक को उठाऊंगा एक दिन, लेकिन आज का जो टॉपिक है उस पर मैं क्लियर करूँगा कि हाथ रखने का कॉन्सेप्ट है ना। तो यहाँ किसी प्रकार कोई हाथ नहीं रखा था, हाथ रख के कोई प्रार्थना नहीं कर रहा था। और आगे का वचन और एक देखेंगे है ना, इसी प्रेरितों का काम उसका 10वां अध्याय और वचन 44 से 46 में हम लोग देखते हैं तो क्या लिखा हुआ है, हम लोग यहाँ पे पढ़ते हैं। तो क्या लिखा है, पतरस ये बातें कह ही रहा था कि पवित्र आत्मा वचन के सब सुनने वालों पर उतर आया, है ना। हम बस 44 को हाईलाइट करेंगे, है ना। तो यहाँ क्या लिखा है, आप लोग बाइबल में लिखे देखिएगा तो यहाँ अन्य जातियों को, और यह 44 से आगे पढ़िएगा तो क्या पता चलेगा आपको कि यहाँ अन्य जातियों के बीच की बातें हो रही थी, है ना। यहाँ पतरस थे, ये लोग विश्वासी थे, है ना, ये यहूदी लोग थे, इजरायली लोग थे। लेकिन जब यहाँ आया है 10वां अध्याय का 44 में और 44 से आगे पढ़िएगा तो यहाँ अन्य जातियों के बीच में क्या कर रहे हैं, पतरस बातें कर रहा है। बातें करने का मतलब है यीशु मसीह के बारे में बता रहे होंगे, चर्चा कर रहे होंगे, समझा रहे होंगे। तो इस बीच में जैसे बातें कर रहे थे, समझा रहे थे, तो जब जितने लोग वहाँ अन्य जातीय लोग सुन रहे थे, है ना, तो यहाँ पे लिखता है कि ये बातें कह ही रहा था कि पवित्र आत्मा वचन के साफ सुनने वालों पर उतर आया। वचन के साफ, तो यहाँ वो साफ लिखा हुआ है, ये बातें कह ही रहा था और यहाँ आगे लिखा है वचन के साफ सुनने वाले, मतलब वचन से ही बात कर रहे थे, है ना। कौन, पतरस। किनसे, अन्य जातियों से, कि परमेश्वर का जीवित वचन ये है, वो है, ये परमेश्वर ने ऐसा काम किया, यीशु मसीह ने ऐसे काम किया। तो क्या कर रहे थे, वचन से बातें कर रहा था, सुना रहा था, समझा रहा था कि लोगों को, अन्य जातियों को। तो जितने सुन रहे थे जरूर उनका हृदय क्या हो रहे होंगे, छिद्र होंगे, कुछ बातें समझ में आ रहा होगा और परमेश्वर की बातें, यीशु मसीह की बातें वो लोग क्या हो रहे होंगे, हृदय में स्वीकार कर रहे होंगे, है ना, विश्वास कर रहे होंगे। तब जाके क्या होता है, यहाँ उनके ऊपर पवित्र आत्मा उतरता है। तो यहाँ भी क्या देख रहे हैं हम, और आगे भी अगर पढ़िएगा तो आपको यहाँ किसी प्रकार का हाथ रखने का कॉन्सेप्ट यहाँ आपको नहीं मिलेगा, है ना। तो यहाँ भी क्या देख रहे हैं कि पतरस बातें कर रहा था, मतलब वचन बता रहा था, समझा रहा था, बुझा रहा था, लोगों को वचन से समझा रहा था, है ना। यहाँ हाथ रख के प्रार्थना नहीं कर रहा था। तो दूसरा अध्याय में देखें, वहाँ भी देखिए कि चेलों के बीच में, विश्वासों के बीच में क्या हुआ है, किसी प्रकार का हाथ रखने का कॉन्सेप्ट यहाँ पे नहीं है। और यहाँ फिर 10वां अध्याय का 44 में भी देखते हैं तो यहाँ भी देखते हैं कि किसी प्रकार का हाथ रखने का कॉन्सेप्ट नहीं है। यहाँ बातें कर रहा था, वचन से समझा रहा था और यूं ही क्या हो गया, पवित्र आत्मा उनके बीच में उतर आया। अब और एक जबरदस्त कॉन्सेप्ट को मैं देना चाहता हूँ और वचन हम लोग देखेंगे 4था अध्याय, है ना। 4था अध्याय, प्रेरितों का काम 4था अध्याय का 23 से लेके 31 तक आप लोग पढ़िएगा तो आप लोग को बाइबल में, हिंदी बाइबल में ऊपर में हेडलाइन में लिखा हुआ है कि विश्वासियों की प्रार्थना। यहाँ कोई पास्टर प्रचारक यहाँ नहीं था, है ना, चेला नहीं था। यहाँ विश्वासों की बातें की जा रही है ना। क्या की जा रही है, विश्वासियों की बातें कही जा रही है। और यहाँ पे लिखा हुआ है, आप लोग 23 से 31 तक आप लोग पढ़िएगा तो आप लोग को पता चलेगा कि यहाँ विश्वासों की प्रार्थना के बारे में लिखा हुआ है। तो क्या हुआ है, यहाँ पे क्या घटना घटी है कि ये लोग विश्वासी लोग एक जगह इकट्ठे होके क्या कर रहे थे, प्रार्थना कर रहे थे, है ना, प्रार्थना कर रहे थे, है ना। यहाँ नहीं लिखा है, आप लोग पढ़िएगा 23 से 31 तक तो यहाँ पे आपको नहीं मिलेगा कि कोई भी व्यक्ति यहाँ आके किसी के ऊपर हाथ रख के प्रार्थना नहीं कर रहे थे, यहाँ पे नहीं मिलेगा आपको। और ना ही पूरे न्यू टेस्टमेंट में आपको कहीं पे भी ऐसा जिक्र नहीं मिलेगा कि कोई विश्वासी है और या चेला है किसी के ऊपर हाथ रख के प्रार्थना कर रहा है, ऐसा नहीं मिलेगा, है ना, नहीं मिलेगा मेरे प्रियो। आप लोग इससे पिछले मैंने मतलब 10वां अध्याय का 44 में देखे कि बातें कर रहा था, वचन सुना ही रहा था, समझा ही रहा था कि पवित्र आत्मा उतर आए,
वहाँ हाथ रखने की जरूरत ही नहीं पड़ा, और पवित्र आत्मा को हाथ रखने की जरूरत पड़ता ही नहीं मेरे प्रियो, है ना। मैं पिछले बार भी बोल चुका हूँ, फिर बोल चुका हूँ कि आपके ऑर्डर से और मेरे ऑर्डर से पवित्र आत्मा नहीं उतरता है। पवित्र आत्मा खुद अपनी मर्जी से उतरता है, और उसका मर्जी क्या है? जो परमेश्वर की बातें करेगा, परमेश्वर की चर्चा करेगा, परमेश्वर की कामों के बारे में सोचेगा, उसकी योजना को तैयार करेगा, तब जाके पवित्र आत्मा उतरता है। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे 31 वचन को, है ना। 31 वचन को हम लोग ज़्यादा हाईलाइट करेंगे, और यहाँ पे क्या लिखा है आप लोग सुनिएगा। और यहाँ पे प्रेरितों का काम 4 अध्याय 31 वचन, और यहाँ कहता है जब वे प्रार्थना कर चुके, देखिए आप लोग पढ़िएगा, मैं पूरा एक बार पढ़ता हूँ, उसके बाद मैं समझाना चाहूँगा। तो यहाँ क्या लिखा है? जब वे प्रार्थना कर चुके तो वह स्थान जहाँ वे इकट्ठा थे हिल गया, और वे सब पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो गए और परमेश्वर का वचन साहस से सुनाते रहे। अब देखिए, अब मैं इस टॉपिक पे इस वचन के मुताबिक मैं समझाना चाहता हूँ आप लोग को। ये तीसरा कॉन्सेप्ट दे रहा हूँ, है ना। दो कॉन्सेप्ट दे चुका हूँ, अब ये तीसरा कॉन्सेप्ट है। और तीसरा कॉन्सेप्ट में भी यहाँ देख रहे हैं, प्रेरितों का काम 4 अध्याय उसका 31 वचन में कहता है जब वे प्रार्थना कर चुके। यहाँ हाथ रख के किसी पे प्रार्थना नहीं कर रहा है ना, नहीं कर रहा है, ना किसी के ऊपर हाथ रखा है, ना खुद के ऊपर हाथ रखा है। यहाँ ये लोग इकट्ठे होके, विश्वासी लोग, है ना, विश्वासी लोग, यहाँ कोई पास्टर प्रचारक सेवक नहीं है, यहाँ खुद विश्वास करने वाले लोग क्या हुए थे? इकट्ठा होके प्रार्थना कर रहे थे। तो यहाँ क्या लिखता है कि जब वे प्रार्थना कर चुके तो वह स्थान, कौन सा स्थान? जहाँ पे वो लोग इकट्ठा थे, वह स्थान जहाँ वे इकट्ठा थे क्या हो गया? हिल गया। सोचिए मेरे को, हिल गया। एक विश्वासी लोग प्रार्थना करने से वहां की जगह हिल गया। तो हम कैसे हम ले सकते हैं कि जब एक पास्टर, जब एक सेवक, जब एक प्रचारक की प्रार्थना करेगा तो किसी के जीवन में पवित्र आत्मा उतरेगा या जगह हिल जाएगा? जगह तो हिलता नहीं है आज के पास्टर प्रचारक सेवकों में, है ना। ये तो बात पक्की है, मैं मानता हूँ, और आप लोग को भी ये मानना पड़ेगा। यहाँ कोई जगह हिलता नहीं है। एक उदाहरण मैं बताना चाहूँगा, इसे मैं कुछ याद आ रहा है। यहाँ कोई जगह नहीं हिलता है, पास्टर प्रचारक की प्रार्थना से कोई जगह नहीं हिलता है, लेकिन क्या हिलता है? विश्वासी लोग हिलता है ना। उसका बॉडी, उसका पूरा शरीर जितना विश्वासी है सब हिलने लगते हैं, है ना। यहाँ बात की जा रही है जगह हिलने की, और आज की जनरेशन की कलीसियाओं में, मीटिंगों में, सभा में, चर्चों में क्या होता है? जगह नहीं हिलता है, विश्वासी हिलने लगता है ना। वो भी खुद प्रार्थना से नहीं, किसी दूसरे के प्रार्थना से। मतलब कोई पास्टर प्रचारक प्रार्थना कर रहा है तो उसके अंदर क्या है? दूसरा आत्मा है, मतलब परमेश्वर ने उसने दूसरा आत्मा दे रखा है, इसीलिए उन लोगों के प्रार्थना से क्या हो रहे हैं? लोग हिल रहे हैं। यहाँ फर्स्ट सेंचुरी की कलीसिया और पौलुस प्रेरितों की कलीसिया में विश्वासी लोग खुद प्रार्थना करके उस जगह खुद हिल गया। लेकिन आज के विश्वासी लोग खुद प्रार्थना करके हिलते नहीं, दूसरों के प्रार्थना से हिलते हैं। मैं हिले डोलने लौट पोट के विषय में फिर से मैं आऊँगा। आज उस विषय के ऊपर मैं नहीं जाऊँगा, आज उस विषय पे बात नहीं कर रहा हूँ, बात कर रहा हूँ हाथ रखने की। तो यहाँ देखे कि यहाँ कोई किसी के ऊपर हाथ नहीं रखा था, ना अपने ऊपर, ना किसी दूसरे ऊपर, ना कोई पास्टर इनके बीच में आया था, है ना। ये लोग खुद यहाँ एक विश्वासी लोग थे, और एक जगह क्या हुए थे? इकट्ठा होके प्रार्थना कर रहे थे। और जब प्रार्थना कर चुके तब वहाँ जगह क्या हो गया था? हिल गया था, और सब पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो गए थे विश्वासी लोग खुद। यहाँ कोई पास्टर, यहाँ प्रचारक यहाँ हाथ रख के प्रार्थना कर नहीं रहा था। यहाँ विश्वासी लोग खुद इकट्ठा कर रहे थे, प्रार्थना कर रहे थे, और पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो गए। तो हम सब आज की जनरेशन की, आज की कलीसियाओं को, आज की विश्वासियों को, मसीहों को मैं ये कहना चाहता हूँ, विश्वासी लोग खुद आप लोग क्या हो जाओ? तैयार हो जाओ, एजुकेट हो जाओ। किससे? वचन से मैच करो, परखो, जांचो। क्या फर्स्ट सेंचुरी की कलीसिया पे पौलुस की कलीसिया में क्या किसी प्रकार का हाथ रखने का कॉन्सेप्ट हुआ था या नहीं हुआ था? अगर नहीं हुआ था तो हम सब भी आज के जनरेशन की कलीसियाओं में हम सबको भी क्या करना होगा? इस सब को नहीं लेना होगा, है ना, नहीं लेना होगा। और हम सब विश्वासी लोग खुद से प्रार्थना करना है, ना कि किसी दूसरे की प्रार्थना से। यहाँ लिखा है कि वे जब इकट्ठा होके वे जब प्रार्थना कर चुके, है ना, विश्वासी लोगों की यहाँ बात की जा रही है।
आप लोग 23 से 31 से पढ़िएगा तो साफ आप लोगों को पता चलेगा। तो मैं आप लोग को रिक्वेस्ट करता हूँ, आप लोग वचन को पढ़िए, समझिए, जांचिए, परखिए कि क्या सही है क्या गलत है ना, क्या गलत है। और आप लोग समझिए और किसी के दूसरे का सहारा मत लीजिए कि कोई पास्टर, प्रचारक, सेवक मेरे ऊपर हाथ रखेगा और प्रार्थना करेगा तो मेरे ऊपर पवित्र आत्मा आएगा, ऐसा कॉन्सेप्ट मत समझिए। आप लोग आत्मिक अंधे में हो, है ना, आत्मिक अंधापन अभी भी है, अभी भी अंधविश्वास में हो। आप लोग खुद प्रार्थना कीजिए, आप लोग बहुत सालों से विश्वासी हैं, आप लोग खुद से प्रार्थना कीजिए। पवित्र आत्मा आपके अंदर ऑलरेडी है, आपको किसी के हाथ रखने से आपके जीवन में पवित्र आत्मा नहीं आएगा, है ना, नहीं आएगा। आपके अंदर ऑलरेडी पवित्र आत्मा है। तो मैं हर एक विश्वासियों से, हर एक मसीह लोगों से मैं ये कहना चाहता हूँ इस वचन के मुताबिक कि हमें किसी के पास्टर, प्रचारक, सेवक के हाथ रखवाने की आवश्यकता नहीं है। हम सबको इस बात को समझना होगा। सो मैं आशा करता हूँ इस बातें को आप सबों को समझ में आई होगी। और आप लोग जितने भी मेरे इस चैनल में देखते हैं, और राजकिशोर बेदिया के नाम से चैनल है, आप लोग जरूर लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और विश्वासियों तक, मसीहों तक क्या कीजिए, शेयर कीजिए, फैलाइए, सेंड कीजिए, ताकि हर एक विश्वासी लोग, हर एक मसीह लोग का हो जाए, इससे ऐसी बातों पे क्या हो जाए, एजुकेट हो जाए, शिक्षा हो जाए, सीख जाए और एक पास्टर को जवाब देने के लायक हो जाए जो गलत कॉन्सेप्ट को थोपते हैं, है ना। तो आप सबों को जय मसीह, प्रेज द लॉर्ड। आप लोग जरूर शेयर कीजिए। जय मसीह।